Good morning, student. This is the first video of chapter 6, standard 11, subject statistic. In this video, we're going to start chapter 6, permutations, combinations, and binomial expansion, right? First, we can see the introduction of permutations and combination, right? Permutation एंड कॉम्बिनेशन आर यूजफुल टू सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम राइट. ये दोनों बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने में आता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में आता है राइट. फॉर एग्जांपल, फोर्थ स्टूडेंट कैन बी अरेंज राइट ऑन अ बेंच ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. देन हाउ मेनी वे कैन टीचर अरेंज दिस फोर स्टूडेंट राइट. एक क्लास में फोर स्टूडेंट है, एक बेंच को अरेंज करना है टीचर को. अब वो टीचर कितनी वे से राइट, कितने वे से उस फोर स्टूडेंट को उस बेंच पे बैठा पाएंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं. गेटिंग. फॉर एग्जांपल, मैं चारों का नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी राइट. तो ए बी सी डी भी बैठ सकते हैं, या ए सी डी बी, या बी सी डी ए, इस तरह भी. मतलब कितनी वे से उन चारों स्टूडेंट को उस बेंच पे बैठा पाएंगे, वो चीज़ हम फाइंड करेंगे राइट. सेकेंड, अ पर्सन हैज़ अ सिक्स फ्रेंड एंड ही विश टू इन्वाइट ओनली टू फ्रेंड राइट. एक पर्सन के पास सिक्स फ्रेंड है, बट उसको उसकी विश यही है कि वो दो ओनली टू फ्रेंड को इनवाइट करें ऑफ हिस फैमिली फंक्शन में दो फ्रेंड को इनवाइट करें. देन हाउ मेनी ऑप्शंस दैट द पर्सन हैज़ राइट. तो उस पर्सन के पास कितने ऑप्शन हैं और कितनी वे से इनवाइट कर सकते हैं राइट. तो उस पर्सन के पास सिक्स ऑप्शन है, सिक्स में से कोई दो को बुला सकता है. राइटिंग. नॉर्मली वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद कॉमन सेंस राइट. हम ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है वो कॉमन सेंस से सॉल्व कर देते हैं राइट. बट for the mathematical solution for the different problem of these types, we shall study the certain principle and method in this chapter right. तो ऐसे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में हम कुछ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स पढ़ेंगे. करेंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल क्या भी दे रखा है. वी शैल स्टडी सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल राइट. हमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें प्रिंसिपल क्या है इस चैप्टर का समझ आएगा राइट. और रेस्टोरेंट सर्व फोर टाइप ऑफ पिज़्ज़ा राइट. पिज़्ज़ा का नाम दे दिया है P1 P2 P3 P4 राइट. रेस्टोरेंट में फोर टाइप का पिज़्ज़ा मिलते हैं, चार टाइप के राइट. एंड थ्री टाइप ऑफ बर्गर, हम तीन टाइप के बर्गर भी मिलते हैं, B1 B2 B3 राइट. ये नाम दे दिया है. इफ़ a person want to order pizza or a burger, then he has a total 4 plus 3 is equal to 7 right. पर्सन ऑर्डर करना चाहता है और वो पिज़्ज़ा और राइट और बर्गर दोनों में से कोई एक ऑर्डर कर सकता है. तो उसके पास कुछ 7 ऑप्शन है राइट. चार टाइप के पिज़्ज़ा हैं, तीन टाइप का बर्गर है. तो राइट, इन 7 ऑप्शन में से वो कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है. उसके पास मतलब मीन्स उसके पास 7 ऑप्शन है, वो 7 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है. इन दिस वे a class teacher in this way a class teacher wished to appoint a class representative from 40 boys and 20 girls studying in the class has 40 plus 20 right. टीचर के पास 60 ऑप्शन है, इसमें से वो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकती हैं. गेटिंग. दस इफ एम डिस्टिक थिंग in a group 1 and n distinct thing in a group 2, then selection of one thing from the total thing of both group can be done is equal to m plus n right वे. m प्लस वे एन वे की, तो जैसे हमने ये किया राइट. इनमें से हम प्लस करेंगे और कोई 60 ऑप्शन होगा हमारे पास, और 60 में से हम एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं. रेडी. तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे जो हमें इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन राइट. Let us begin with some example to understand the permutation right. How many different two digit number can be made using digit 2 3 8 without repeating digit right. हम 2 5 8 को यूज़ करके कितने टू डिजिट नंबर बना सकते हैं, इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है. हाउ मेनी 2 5 8 का नंबर यूज़ करके हम दो डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हैं राइट. तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ वी मेक टू डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट 2 5 8 देन द टोटल नंबर इज 6 राइट. 6
नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर दे भी रखा है, मतलब 6 टाइप के नंबर बना सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2 5, एक तो 2 5 बनेगा, 2 8 बनेगा, 5 2 बनेगा, 5 8 बनेगा, 8 2 बनेगा, 8 5 बनेगा, मतलब 3 and 3 6 नंबर बनेंगे। इन 10 डिजिट नंबर का यूज़ करके, अगर इन 10 डिजिट नंबर का यूज़ करके हम 2 डिजिट का नंबर बनाएं तो करेंगे विदाउट रिपीटिंग डिजिट। यहाँ पे 2 2 भी, 5 5 भी, 8 8 भी बनेगा, बट यहाँ पे मना कर दिया है कि विदाउट रिपीटिंग डिजिट नंबर, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब तो यहाँ पे इट इज़ नेसेसरी टू नोट दैट नंबर 2 2 5 5 8 कैन बी फॉर्मेट, राइट। फॉर्मेट तो हो रहा है पर यहाँ पे रिपीटेशन को मना किया है, इसलिए 2 2 5 5 8 8 नहीं लिया है, राइट। तो 6 टाइप के नंबर बनेंगे इन 10 डिजिट, इन 3 नंबर का यूज़ करके हम 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो गेटिंग समझ आया। 2 2 5 5 8 भी बन रहा है 2 डिजिट का नंबर, बट यहाँ पे रिपीटिंग को मना किया है, इसलिए हम 6 ही लेंगे। अगर यहाँ पे मना नहीं किया होता तो 6 + 3 मतलब 9 नंबर बनते, राइट। इन 3 नंबर का यूज़ करके 2 डिजिट के नंबर 9 बनते हैं। परम्यूटेशन का एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे, वी कैन सी 9 पार्टिसिपेट ABCDEFGHANI, राइट। ये बंदे, राइट, इन्होंने पार्ट लिया, टेक ए पार्ट इनटू 100 मीटर रनिंग कंपटीशन, राइट। इन 9 पीपल्स ने 100 मीटर रनिंग कंपटीशन में पार्ट लिया। टॉप 3 पार्टिसिपेट आर गिवन गोल्ड, राइट। टॉप 3 पार्टिसिपेंट आर गिवन गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, राइट। टॉप 3 मतलब जो फर्स्ट रैंक पे है उसको गोल्ड मिलेगा, सेकंड पे सिल्वर मिलेगा, थर्ड पे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, राइट। टॉप 3 को, बाकी जो बचेंगे 6 उसको कुछ नहीं मिलेगा। गेटिंग नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ अल्टरनेट फॉर द पार्टिसिपेंट गेटिंग द 3 मेडल्स, राइट। हम इसको फाइंड करेंगे किस ऑप्शन में है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द फर्स्ट एक्शन, मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको गोल्ड मेडल कैन बी गिवन, राइट। तो अगर गोल्ड मेडल किसको किसको मिलेगा, 9 वे, मतलब 9 में से कोई भी फर्स्ट रैंक आ सकते हैं। गेटिंग 9 में से कोई भी फर्स्ट रैंक आ सकता है तो उसको हम गोल्ड मेडल देंगे। मतलब 9 पीपल है, 9 में से कोई भी आ सकता है तो हमें 9 वे बनेगा, राइट। 9 ऑप्शन है कि गोल्ड मेडल किसी को भी जा सकता है। बट द सेकेंड एक्शन सिल्वर मेडल कैन बी इवन 8 वे, राइट। तो सिल्वर मेडल है उसको 8 वे में ही गिन सकते हैं, क्योंकि एक जो गोल्ड जिसको मिल जाएगा वो सिल्वर मेडल के लिए पार्टिसिपेट की कैटेगरी से हट जाएगा। गेटिंग, मेरी बात समझ आ रही है। गोल्ड मेडल एक को मिल जाएगा, उसके बाद बचेंगे 8 में से ही किसी को सिल्वर मेडल मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को गोल्ड मेडल मिला तो सिल्वर भी मिल जाएगा, राइट। मतलब 8 गोल्ड मेडल 9 वे है, मतलब 9 का ऑप्शन है, बट जो सिल्वर मेडल है वो किसी 8 में से ही किसी एक को मिलेगा, राइट। इन द सेम वे जो गोल्ड मेडल है वो 7 वे से बचेगा, मतलब किसी 7, मतलब जिसे गोल्ड मिल गया उसको दोबारा ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिलेगा। राइटिंग, जिसको सिल्वर मिल गया उसको ऐसा फिर से ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिलेगा, इसलिए 2 निकल जाएंगे, बचेंगे 7, मतलब 7 पीपल में से किसी को एक को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। 10 टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट of the 3 action together 9 into 7 into 5 sorry into 7 9 8 and 7 is equal to 504. The solution of this problem can be also expressed in the following way, right। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। Now the formula NPR, right, नंबर n परम्यूटेशन r, राइट। इसका कुछ इस तरह का हमें बनाना पड़ेगा, राइट। n मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इलस्ट्रेशन ऊपर देखा था जहाँ पे 6 फ्रेंड थे एक पर्सन की, उसमें से उसको 2 को बुलाना था, रीडिंग। तो यहाँ पे जो 6 होगा हमारा n होगा, राइट। अब सिलेक्ट हमें 2 करना है, मतलब 2 ही फ्रेंड को हमारे फैमिली फंक्शन में बुलाना है, तो उसको हम r की प्लेस पे रखेंगे, राइट। तो उसका किस तरह परम्यूटेशन बनेगा वो हम इस वो जो 6 नंबर ऑफ फ्रेंड हमारे पास है, राइट, उनमें से हमें सिर्फ 2 फ्रेंड को बुलाना है, मतलब हमारा R2 होगा। तो इस तरह हम जो सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूला है सॉल्व करने का, राइट। नाउ वी कैन सी द फर्स्ट इलस्ट्रेशन इन दिस फर्स्ट इलस्ट्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो 8 टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है, उसमें 3 सिलेक्ट करने हैं,
करेंगे। तो कुछ इस तरह का परम्यूटेशंस हैं, तो उसे सॉल्व करने कुछ ये हमारे पास फार्मूला है, करेंगे। ज़्यादा फार्मूला है और मैंने ऊपर जो दिखाया है वो ये अल्टरनेट फार्मूला है, राइट। जो ऊपर मैंने अभी दिखाया कि वो फार्मूला ब्रैकेट में था वो ये वाला फार्मूला था। इस फार्मूला के हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो या ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ये दोनों फार्मूला आपको चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे फार्मूला टेक्स्ट होता है, पेज होता है, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। और ये जो मैंने ऊपर दिखाया अभी वो ये भी फार्मूला अल्टरनेट फार्मूला बाजू में करके दिखाया है, रेडी। नो एन फैक्टोरियल, राइट, फिर अपॉन एन माइनस आर ब्रैकेट में फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, गेटिंग इस तरह का। तो हमारे पास 8 जो है 8 फैक्टोरियल है, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। तो 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, राइट। अब ये फैक्टोरियल को हमें काटना है, तो हम ऑलरेडी ये कुछ पिछले कुछ स्टैंडर्ड में हम कर चुके हैं, राइट। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल किस तरह लिखेंगे हम। 8 फैक्टोरियल है तो इसको हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, इस तरह हम 8 से 1 तक जाएंगे। सेम वे 5 फैक्टोरियल, राइट। तो सेम वे 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ये हमारा 5 फैक्टोरियल का बना। सेम वे हम 8 का ऊपर का बनाएंगे। 8 हमारे पास ओपन में 8 है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1, राइट। अब हमारा 8 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल के ऊपर अपन हमने कर दिया। ऊपर हमारे पास यहाँ पे 8 एंड 5 था, गेटिंग 8 एंड 5 था हमारे पास। तो हमने 8 फैक्टोरियल का ये पूरा बना लिख दिया। अब उसको हम कैंसिल करेंगे, राइट। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, मतलब बचेगा 8 7 6, राइट। तो हमने यहाँ डायरेक्टली करके दिखा दिया है, राइट। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली करके दिखा दिया है, कटिंग 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट हो गया, राइट। जैसे मैंने अभी काटा वो कट गया, तो बच्चा क्या 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 7 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 3 6 जो आंसर में हमें नीचे लिख रखा है वो आ जाएगा हमारे पास, गेटिंग। तो इस तरह इसको हम सॉल्व किया है, गेटिंग। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने जैसे सॉल्व किया 5 फैक्टोरियल कट कर दिया है, या मैंने अभी पहले बताया उसकी तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब इसका अल्टरनेट मेथड यहाँ पे दे रखा है, अल्टरनेट मेथड यहाँ पे अल्टरनेट मेथड दे रखा है, इस तरह दिया हुआ है। एन प्रोबेबिलिटीज दी, जहाँ पे एन हमारा एन पहले एन में से n-1 करना है, फिर n-2 करना है, इस तरह हमें करते जाना है, राइट। तो हमें यहाँ पे 8 3 मतलब 3 नंबर प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट नंबर n एक खुद बन जाएगा, राइट। 8 मतलब n हमारे पास 8 है, राइट। सेकेंड नंबर क्या बनेगा n-1 मतलब 8-1। थर्ड बनेगा हमारा 8-2 मतलब 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर। तो फर्स्ट जो हमारा बना 8 जो हमारा n है, राइट, इनटू, राइट, इन बीच में साइन है, इनटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन का है। n-1 मतलब 8-1 मतलब 7 बना, इंटू n-2, राइट। 8-2 में हमारा 6 बना, राइट। 8 7 6 तो मतलब 3 3 6 आंसर है, सेम 3 3 6 आंसर। ये दो फॉर्मूला के हिसाब से आप ये चारों को सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे। जहाँ पे हमारे पास 8 सैम्पल है, 3 सिलेक्ट करना है, राइट। तो इस तरह आप इस इलस्ट्रेशन 1 को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।